अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी शेख आसफ ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम BS ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर मैथ 321 कोर्स नेम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्लास है जो हम अटेंड करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 13 है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 13 में क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकलेगा उसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अब इस रूट्स का क्या मतलब है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर या तो इक्वल टू ज़ीरो आएगा, या ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, या लेस देन ज़ीरो आएगा, या परफेक्ट स्क्वायर आएगा, या इम्परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हमने इनके ऊपर रूट्स के डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो हम उसको कौन से रूट्स का नाम देंगे, लेस देन ज़ीरो आए कौन से रूट्स का नाम देंगे। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले से आगे रिजल्ट क्या बनना है, लेस देन ज़ीरो आना है, ग्रेटर देन ज़ीरो आना है, ये डिसाइड करना है ये वाले फैक्टर ने जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा फैक्टर आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। ये डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले का डिसाइड करता है कि उसके रूट्स कौन से बनने हैं। सो इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। केस 1 है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर ज़ीरो आए तो रूट्स आपके पास रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। केस नंबर 2 है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो आएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो रियल भी होगा। परफेक्ट स्क्वायर में इसका मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो रियल भी होगा, अनइक्वल भी होगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल भी होगा। सो रूट्स आर रियल, परफेक्ट स्क्वायर में रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल एंड रियल। नंबर 4 है बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो अनइक्वल भी होंगे, रियल भी होंगे और इरैशनल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास क्या हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हुआ तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। सो हमने ये टोटल 5 केसेस पढ़े हैं डिस्क्रिमिनेंट के कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, वहाँ से a b c वैल्यूज़ निकालोगे आप x के कोफिशिएंट, उसको इस फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आना है। या वो आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या लेस देन ज़ीरो होगा, या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या वो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो रूट्स आपके पास रियल है, अनइक्वल है। लेस देन ज़ीरो हुआ तो रूट्स आपके पास रियल की जगह क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी हैं और साथ अनइक्वल हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो रूट्स आपके पास रियल एंड इक्वल है। देन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रैशनल है, और अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इरैशनल है। सो ये 5 फार्मूले हैं रूट्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को के ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस देने के। तो हम 1 बाय 1 एक एक फार्मूले के लिए एक एक एग्जाम्पल करते हैं। व्हाट इज़ नेचर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। आप इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वहाँ से a आपके पास 4 के इक्वल आ गया, b आपके पास 6 के इक्वल आ गया, और c आपके पास 1 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 4, c इक्वल टू 1। सो 6 का होल स्क्वायर 36, 4 4 आर 16, 36 माइनस 16 20। सो 20 आपके पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट ने आंसर निकाला। तो इस 20 नंबर को डियर स्टूडेंट्स आपने एनालिसिस करना है कि ये 20 नंबर जो है वो क्या है। एक तो ये 20 ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये आपके पास रियल है। दूसरा है कि इस 20 को देखो तो ये आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
जैसे 36 है, ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49 है 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, 64 है 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये इम्परफेक्ट है। अगर इम्परफेक्ट होगा तो रूट्स कौन से होंगे, रैशनल, इरैशनल। सो रूट्स रियल आगे ग्रेटर देन 0 है, अनइक्वल आगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 का केस आ गया, रियल अनइक्वल। उसके बाद जब देखा ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपके पास क्या आगे, इरैशनल आगे। रियल अनइक्वल एंड इरैशनल, ये आपके पास रूट्स का क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। व्हाट इज नेचर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 6। हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में ये वैल्यूज पुट की, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास 1 के इक्वल है, सी आपके पास 6 के इक्वल है। सो 25 माइनस 24, सो आंसर क्या है 1। तो अगेन आप इस 1 को देखो, ये ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स ये रियल है। उसके बाद ये अनइक्वल है, उसके बाद 1 का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, इसका मतलब ये रैशनल है। सो रूट्स आपके पास क्या हो गए, रियल हो गए, अनइक्वल हो गए और रैशनल हो गए। ये आपके पास एग्जाम्पल 2 होगी। देन हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल, डिस्कस रूट्स ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू -30, सी इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट की तो -30 का होल स्क्वायर लोगे, 30 का स्क्वायर, तो इसका मतलब वो 900 आएगा। माइनस आपके पास 4, 25 मल्टीप्लाई 9 है, 4 को 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, 100 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा। सो 900 माइनस 900 आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। सो हमने केस में ये डिस्कस किया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट 0 आ जाए, सो रूट्स आपके पास कौन से होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ये उस केस की एग्जांपल आ गई है। व्हाट नेचर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4 का स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 4, 1, 3, 12 आ गया। सो आपके पास क्या आ गया, 4 माइनस 12 आपके पास -8 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, -8 को देखो तो -8 लेस देन 0 है। तो हमने फार्मूले के केस में पढ़ा है कि जब -8 लेस देन 0 हो तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स आपके पास इमेजिनरी होने हैं। और ये आप -8 को देखो तो ये आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इरेशनल भी होने हैं और अनइक्वल भी होने हैं। सो जो सूटेबल इसके लिए सब्स्टिट्यूशन है वो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। एक और एग्जांपल है, p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 विल बी रैशनल। उसने कह दिया ये रैशनल है। सो अगर ये आपके पास रैशनल है, सो डियर स्टूडेंट्स फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर वही होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हुआ तो फिर वो आपके पास कौन से नंबर होने हैं, वो रैशनल नंबर होने हैं। सो ए इक्वल पी प्लस क्यू के, बी इक्वल माइनस पी के, सी इक्वल माइनस क्यू के। डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास माइनस पी है, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास p प्लस क्यू है और c आपके पास माइनस क्यू है। सो p का होल स्क्वायर माइनस ये p, ये माइनस और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4p, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और q आपके पास क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, 4q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq। इसको थोड़ा अरेंज कर लिया तो ये आपके पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिमिलर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है। तो आपके पास क्या होगा, p प्लस 2q का होल स्क्वायर। तो हमने जो है फार्मूला में ये सीखा है कि अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रूट्स आपके पास क्या बनते हैं, रैशनल बनते हैं। तो ये रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। ये डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने टोटल 11 लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्ड किए हैं। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, उसके डिफरेंट मेथड, फिर रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमने क्यूब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हमने
इसके ऊपर ये सीखा कि कैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं क्यूब रूट्स का, रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो ये जो BS सेकंड सेमेस्टर की आपकी GC यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर यही चीज़ें थी जो मैंने अपने लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स सारी मेंशन कर दी हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, इन 11 लेक्चर को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो भी आएगा आप इस काबिल होंगे कि आप उसको